दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीईटी 2022 के विज्ञापन के बारे में, यूपीटीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, कब तक जारी होगा, आवेदन कब तक देखने के लिए मिलेंगे, इसकी परीक्षा कब तक होने वाली है। इसके साथ ही अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पीटी परीक्षा के बारे में, इसके अलावा पीटी परीक्षा के अंदर भगदड़ से हजारों छात्र ये जो कह सकते हैं घायल हो गए, जहां पे भगदड़ देखने के लिए मिली है काफ़ी भीड़ के चलते। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रही। सबसे पहले जिन लोगों की पीटी की परीक्षा थी कमेंट करके बताइए आपका पेपर कैसा था। कुछ कारणों की वजह से मैं आप सभी के बीच नहीं था, थोड़ी समस्याएं थी, लेकिन अब आगे जो भी चीज़ें आप सभी को समय से मिलती रहेंगी। शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है पीटी परीक्षा को लेकर। यहाँ पे अगर बात की जाए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन के ऊपर देखने के लिए मिले, जहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की इतनी ज़्यादा संख्या थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीटी के बाद हजारों अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन पहुँचे। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ट्रेन की सूचना के साथ ही ट्रेन पर भागे परीक्षा थी। जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि अभ्यर्थी पटरी के ऊपर गिरे हुए हैं, जिस प्रकार आप सभी को हालात देखने के लिए मिल रहे हैं, उसी तरह अभ्यर्थियों के माध्यम से इतनी बुरी तरीके से भगदड़ शुरू हो गई ट्रेन को पकड़ने के लिए, किसी खास वजह को नहीं। उसी के चलते हजारों अभ्यर्थी यहाँ पर घायल भी हुए हैं, जिसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी तो भगदड़ की जैसी स्थिति बन गई। रात करीब 8 बजे प्रयागराज जाने वाली परीक्षा स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आने वाली थी। सूचना प्रसारित होते ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े जो परीक्षार्थी थे उनको ट्रेन को पकड़ने के लिए भगदड़ मचती हुई दिखाई दी। मतलब रीज़न जो आप सभी देख पाए वो ट्रेन को पकड़ने के लिए ही था, उसी के चलते यहाँ पे भगदड़ देखने के लिए मिलती है। हालांकि इस प्रकार की चीज़ें करना और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता था, क्योंकि 3 से 4 पटरी आप देख पाएँ, इनमें से किसी पर भी कोई ट्रेन उस समय आ रही होती तो और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीटी को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पीटी परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, हर एक परीक्षा के अंदर सॉल्वर दिखाई देते हैं, नकल होती है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब सॉल्वरों की रेट घटते जा रहे हैं। पहले आप सभी को देखने के लिए मिलता था कि 10 लाख में हुआ, 15 लाख में हुआ, 20 लाख में हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर कहने लगे 2 लाख में होने लगा। अब जैसे जैसे सॉल्वर बढ़ते जाएं रेट घटते जा रहे हैं। कितना कंपटीशन आपको देखने के लिए मिल रहा है इस काम के अंदर भी। अब पेपर सॉल्व करने के सिर्फ 60-60 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। पीईटी के पेपर को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली है कि 60 हज़ार में जो पेपर है वो सॉल्व करने के लिए सॉल्वर के माध्यम से सौदा किया गया था। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि पीईटी में सेंधमारी को लेकर 70 की गिरफ्तारी की गई है। अगर बात की जाए पूरे के पूरे प्रदेश भर के अंदर तो 38 लोगों को यहाँ से दबोचा गया है। प्रदेश में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 के दूसरे दिन रविवार को भी सेंधमारी की कोशिश नाकाम रही। एसओजी, एसटीएफ व पुलिस ने प्रदेश भर में संयुक्त कार्रवाई कर सॉल्वर गैंग के सदस्यों के मूल अभ्यर्थियों के साथ में कुल 70 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा शनिवार को हुई परीक्षा में 21 आरोपी दबोचे गए थे। पुलिस के अनुसार राजधानी में चिन्हित कर स्थित न्यू विजडम प्रोग्रेसिव कॉलेज में एक सॉल्वर मदन मोहन पकड़ा गया है। वह अभ्यर्थी उमेश गौतम की जगह परीक्षा दे रहा था। मदन मोहन मधुबनी बिहार का रहने वाला है। अयोध्या पुलिस ने मधुबनी के 2 सॉल्वर श्याम कुमार यादव और संतोष कुमार को पकड़ा। एटा ने पुलिस फिरोजाबाद के मनोज कुमार को पकड़ा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे जो नाम है वो लिखे हुए हैं। अगर बात की जाए इस वक्त के रेट को लेकर तो वो लिखा हुआ है कि एजेंटों की तलाश जारी है। एसटीएफ की शुरुआती जांच में पता चला है कि सॉल्वर को बिठाने के लिए 60 हज़ार रुपये तक का जो सौदा है वो किया गया था। मतलब कि 60 हज़ार रुपये में पीईटी का पेपर सॉल्व। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कितने जो इनके रेट हैं वो घटते जा रहे हैं। हर परीक्षा के अंदर पहले 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 5 पे 2, अब धीरे धीरे 60 लाख पे भी जो 60 हज़ार पे बात आ चुकी है। तो ये बात है पीईटी सॉल्वर को लेकर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीईटी के पेपर को लेकर कि पीईटी का पेपर का पैटर्न कैसा देखने के लिए मिला। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए पीईटी के पेपर के बारे में, आप सभी ने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया कमेंट करके बताओ। पीईटी ग्राफ को लेकर अगर बात की जाए डीआई के प्रश्नों में उलझाया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रविवार को गठित ग्राफ के डाटा और इंटरप्रेशन, जिसको हम कह सकते हैं डीआई, के सवालों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उलझाया गया।
पहली पाली में 74 और दूसरी पाली में 75% उपस्थिति देखने के लिए मिली। परीक्षाओं की तैयारी में जुड़े विशेषज्ञ भागेश कुमार पांडे का कहना है कि 10 से लेकर 12 बजे की पहली पाली में के मुकाबले अपराह्न 3 से लेकर शाम बजे वाली पाली का जो पेपर है वो सरल देखने के लिए मिला। पहली पाली में गणित का ग्राफ डाटा जो आप मतलब डीआई की बात की जा रही है, जो उसके जो प्रश्न है वो उलझाऊ देखने के लिए मिले, जबकि दूसरी पाली में प्रश्नों का उत्तर सामान्य था। हिंदी अंग्रेजी लंबे पैराग्राफ देखने के लिए मिले। अभ्यर्थियों को अधिक समय लगा इनको सॉल्व करने में, लेकिन उनसे जुड़े जो प्रश्न थे वो सॉल्व करने में आसान थे। इसी के बारे में लिखा हुआ है कि लगभग 74-75% के आसपास जो उपस्थिति वो देखने के लिए मिली है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2022 को लेकर। यूपी टीईटी 2022 के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी हो या फिर टीईटी मतलब सीटेट, केंद्र सरकार के माध्यम से गाइडलाइन ये है कि इसको साल में 2 बार करवाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल से एक साल में एक बार हो पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार टेट हो जाने के बाद में कोई शिक्षक भर्ती आ पाती है। सरकार टेट तो करवा भी लेती जैसे तैसे मुश्किलों में, लेकिन शिक्षक भर्ती के नाम पे कुछ भी नहीं बोल पाती है। तो यहाँ पे इस बार तो ना तो सीटेट हो पाया है, ना ही अभी तक यूपी टेट देखने के लिए मिला है। पहले उम्मीदें जताई जा रही थी कि यूपी टीईटी को लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से इसको लेकर प्रस्ताव जल्द बनाकर भेजा जाएगा और इसके जो आवेदन है वो जल्द शुरू होंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी जो परीक्षा होगी वो आपको 2023 में ही देखने के लिए मिलेगी। 22 में होने की संभावना तो है नहीं है, लेकिन अब आवेदन कब तक होंगे? जब तक पीएनबी यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को नहीं भेजती और शासन वहाँ से मंजूरी नहीं दे देता। उसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जो जानकारी मैंने आप सभी को पहले दी थी वही आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिलती है। मैंने आपको बताया था कि 2023 में जनवरी के बाद ही आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि 2023 में होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी लगातार चौथे साल पटरी से उतर गई है। 2022 की परीक्षा अब 2023 में होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अगर बात की जाए 11 फरवरी 2011 को जारी अधिसूचना में साल में कम से कम यहाँ पे एक बार टीईटी कराने की व्यवस्था की गई थी। यूपी में 2019 में टीईटी परीक्षा जो पटरी से उतर गई थी, जो कि आप सभी जानते हैं सीए एनआरसी के चलते हुआ था जब विरोध चल रहा था। 2019 की परीक्षा 8 जनवरी 2022 को करवाई गई थी। फिर 2020 में कोरोना की महामारी आ गई जिसके चलते परीक्षा नहीं हो सकी। उसके बाद में परीक्षा 2021 में देखने के लिए मिली पिछले साल 28 नवंबर को, लेकिन पेपर लीक हो जाने के चलते परीक्षा को रद्द करके जनवरी में करवाया गया। अब एक बार फिर से आपके जो अगर आवेदन हो सकते हैं तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ से जो प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, अगर इस महीने के लास्ट में प्रस्ताव बनाकर भेजा जाता है और शासन उसको मंजूरी 1 सप्ताह में दे देता है तो नवंबर में आपके जो आवेदन है वो हो सकते हैं। लेकिन जब ये होगा तभी जब वो यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे और सरकार मंजूरी देगी, और फिर उसके बाद आपकी जो परीक्षा होगी वो जनवरी और फरवरी में देखने के लिए मिल सकेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्यालय में अधिकारी नहीं है, एक अफसर के ऊपर 3 चार्ज दिए हुए हैं। परीक्षा नियामक अधिकारी के अंदर कार्यालय अधिकारियों की कमी के कारण समय से टीईटी कराना चुनौती होगा। वर्तमान में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी हैं, जिनके पास प्राचार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी है, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा के भी हैं और इसके अलावा पीएनपी सचिव भी हैं। 3 काम को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे इस मामले में थोड़ी देरी हो रही है। बहरहाल जो मामला वो आप सभी के सामने है कि यूपी टीईटी को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो सकता है अक्टूबर या नवंबर में, लेकिन परीक्षा जनवरी या फरवरी में ही होगी। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। लगातार अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे कि कब तक इसका शासन आदेश जारी होगा। पिछले कई दिनों से लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी जारी है। धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर बात की जाए तो सरकार के कुछ अधिकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने आते हैं और फिर उनका कहना होता है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है, वो उम्मीदें ये हैं कि 1 महीने के अंदर भर्ती को पूरा कर देंगे। लेकिन क्या वो 1 महीने में करेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभ्यर्थियों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है सही मायनों में, क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने पहले भी बहुत बार आश्वासन दिए थे, अब भी वो यही दे रहे हैं कि 1 महीने में भर्ती का जो विज्ञापन मतलब जो आपका भर्ती का प्रोसेस है वो ख़त्म कर देंगे और उसके बाद में भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ अभी तक के अगर मामले को समझें तो इसी प्रकार के आश्वासन देखने के लिए मिले हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।